नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को नया सेट लेकर उपस्थित है। ये सेट नंबर 8 आप लोग के बीच दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोग को लाभ होने वाला है। तो चलिए, बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2 अंकों की, तो 2 अंक जो होता है वो 10 से लेकर 99 होता है। 10 से 99 तक को 2 अंकों वाली संख्या कहता है। तो सबसे जो छोटी संख्या, जो अभाज्य संख्या है, वो 11 है, क्योंकि 11 ही है जो एक और स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग अभाज्य संख्या को निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला क्वेश्चन है कि 80,905 को अंकों में कैसे लिखा जा सकता है। 80,905। तो सबसे पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसको हम 80,905, तो 905 तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो 905 होता है, 905 है। उसके बाद 80,000, तो यहाँ से 80 आप लोग को लगा देना है। देखिए, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में मौजूद है, 80,905। तो संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। तो नया अंक का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, अंतर कैसे हम ज्ञात करिए। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है 36,490 और कह रहा है कि 6 और 9 को बदल दीजिए, यानी 36,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ऊपर में लिख देंगे, 6 की जगह 9 लिख दीजिए और 9 की जगह 6 लिख दीजिए और उसको घटा लेना है। तो 0 घटा लीजिए। यहाँ से देखिए, 16 में से 9 घटेगा तो 7, यहाँ 3 हो गया। तो 13 में से 4 घटेगा तो 9। तो देखिए, 970 किसके किसके बीच में है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें से आंसर तो हमको नहीं मिल रहा है। अब आगे देखेंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 2970 हो जाता है। 2970 जो है आप लोग को ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में मौजूद है, 2970। तो यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग कि त्रिभुज CBE का मान निकालिए। CBE का मान क्या होगा। देखिए, CB और E, इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी सरल रेखा होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लोग अब हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज DB और A, DBA, देखिए ये वाला भाग, और देखिए फिर ये वाला भाग दिया है। तो ये भाग जो दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ है त्रिभुज AB और C, ये दिया हुआ है प्लस CBA, सभी मिलाकर हमारा है 180 डिग्री। तो इसको बराबर देखिए दिया हुआ है 50 और इसके बराबर जो दिया हुआ है 70 और इसको हमको निकालना है। टोटल है 180। इसको जोड़ दीजिएगा तो 120 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर हम लोग घटा लेंगे, 180 में से 20 घटा लेंगे, इसका मान जो आएगा वो 60 के बराबर है, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं कि 3.003 और 2.005 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको जोड़ लेना है, और एक बार घटा लेना है। तो 2.050, एक बार इसी को
जोड़ लेना है और एक बार इसको घटा लेना है। तो 2.050 एक बार घटा लीजिए और जितना भी आएगा उसको पुनः जोड़ दिया जाएगा, उनके योग को जोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़िए पहले, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 3 हो गया, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो गया। ये देखिए ये हो गया 9, तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 हो गया। तो 935। अब इसी को तो हमारे पास दोनों संख्या एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, तो हमारा दोनों संख्या प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि पुनः उनके योग को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो 5.053 हमें प्राप्त हुआ। फिर पुनः प्राप्त हुआ 0.953, इसको आप लोग को जोड़ देना है। तो 3 3 6 हो जाएगा, 9 9 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1, 9 1 10 के 0 और ये 6 प्राप्त होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ऑप्शन डी में मौजूद है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को बनाना है, जल्द से जल्द आप लोग का आंसर आ सके उस तरीक़ा से आप लोगों को यह प्रश्न है जो बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 केजी गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको हल करना है। तो 4 केजी कह रहा है, चावल बराबर है 6 केजी गेहूं, दोनों का मान बराबर है। तो 1 केजी चावल का मूल्य जो है वो 12 रुपया है। तो 4 किलो के दाम हो जाएगा 12 चौक 48 रुपया, यानी 6 केजी बराबर 6 केजी के दाम भी 48 रुपया ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 1 केजी बराबर यहाँ से 48 भागा 6 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से इसको हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, जो आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा और लाइक भी जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एक बस प्रातः 9:10 से दिल्ली की ओर चलती है और शाम को 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंचती है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा। तो आइए हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। 4:20 पर कैसे लिखा जाता है। 4:20 पर लिखा जाता है 16:20। ये ट्रेन टाइम को ऐसे लिखा जाता है। उसमें से 9 आपको 10 घटा लेना है। बस देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7:10 आप लोग को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में समय लगेगा, जो देखिए ऑप्शन ए में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी मुंबई सेंट्रल स्टेशन से प्रातः 10:50 पर चलती है, वह 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तय कर लेगी। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, लेकिन रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तक तय कर लेगी। देखिए पहले 80 चलते था, इसको पहुंचना है कितना पर, तो 120 पर, यानी यहाँ से 1 घंटा में 80 और आधा घंटा में और 40 चलेगा, तो 1.5 घंटा में पहुँच जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा। तो इसमें 10:50 में जोड़ लीजिए 1:30। तो देखिए यहाँ से जोड़ लीजिए, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 3 8 हो जाएगा और 10 1 11 हो जाएगा। 11:80। तो इसको कैसे लिखिएगा। देखिए 80, तो यहाँ पर 80 में होता है 60 हो जाता है, तो 60 मतलब कि ये 12 हो जाएगा और 20 मिनट ये हो जाएगा। तो 12:20 पर ये पहुँचेगा। तो देखिए इस तरह से आप लोग को बनाना है और 80 को फिर पुनः मिनट में बदल कर आगे जोड़ देना है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76.76
0.0684 को दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध रूप में लिखिए। देखिए तो यहाँ से 76 तो आप लोग को हो जाएगा, ये फिक्स है। और देखिए 6.684 और देखिए यहाँ पर जीरो भी यहाँ पर रह जाएगा, जीरो यहाँ पर हो गया। अब देखेंगे कि 6 है यहाँ पर। देखिए यहाँ जैसे ही 50 प्लस हो गया, 50 प्लस हो गया तो 6 को आप लोग शुद्ध रूप में 7 लिख सकते हैं, 6 को 7 लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि संख्या को सरल कीजिए। सरल करना है इसको, तो कैसे हम लोग सरल करेंगे आइए सीख लेते हैं। तो पहले कह रहा है कि 6 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 को सरल करिए। तो देखिए सबसे पहले कोष्ठ को हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 3 हो जाता है और 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, इसका मान हो गया 0। अब है 5, तो 5 को यहाँ पर हम 5 से 5 घटा देंगे तो ये भी मान हमारा हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस 6 बच गया, तो 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर उसका परिधि 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक आयत है जिसकी चौड़ाई से, यानी ये x है तो x + 5 है। तो सबसे पहले कह रहा है उसका परिधि 50 है, तो परिधि बराबर हम लोग जानते हैं 2 × l + b। l + b हम लोग जानते हैं, तो l + b बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 से 50 कट गया 25 बार में, तो l + b हो गया 25। तो देखिए x अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो l का मान हमारे पास है, देखिए b के मान हमारे पास 10 हो गया और l का मान 15 हो गया, यही जोड़ेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है l × b। तो हम लोग 15 × 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो वो 150 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होता है। तो सबसे पहले हम 60 संतरा को दर्जन में बदल देंगे। तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में जो होता है 12 होता है, तो 60 बराबर हो जाएगा 60/12। तो ये 12 × 5 = 60, तो 5 दर्जन हो गया। 5 दर्जन हो गया तो 5 × 21 कर दीजिए, तो 5 × 5 = 5 दूनी 10। तो हमारा जो रुपया लगा खरीदे हम कितना में, तो 105 रुपये में। अब कह रहा है कि 5 दर्जन को बेच दीजिए, 5 दर्जन को बेच दीजिए 24 रुपये के हिसाब से। ये देखिए 24 × 5 होता है 120, यही आप लोग को घटा लेना है। 120 में से 105 रुपये घटा लेना है, तो 15 रुपये का लाभ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो ऐसे इस प्रश्न को हल करना था। जो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीक़ा से बनाएंगे। तो 10 रुपया लाभ कमाया है, तो 10 को सामने लिख दीजिए और हमको निकालना है, हमको जो कितना लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रख देंगे। तो मान लीजिए कि हमको उसका रुपया निकालना है, वो कितना रुपया के बेचा था, तो हमको 100 निकालना है। कितना पर, तो देखिए पहले 30 रुपये में बेचा था बेचारा, 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ कमाता है, यानी उसका जो दाम लगा था वो 10 रुपया है, 10 रुपये लाभ लेकर उसको दाम लगा था वो 20 रुपया ही लगा था। तो 20 को नीचे रख देना है, 20 को नीचे रख देना है। अब इसको हल कर लीजिए, तो 0 से 0 यहाँ से हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 10 × 5 हम लोग करेंगे तो आप लोग को 50%
आ जाएगा आंसर। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, तो उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये फर्श है और ये कमरा है तो हमको सिर्फ फर्श का कह रहा है। तो फर्श में क्या होता है, तो सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो कमरा जो है वो आयताकार है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। तो लंबाई और चौड़ाई कह रहा है कि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई जो है वो 30 है और चौड़ाई जो है वो 22 है। इस तरीक़ा से 22 दिया करेंगे तो 66 हो जाएगा और 0 को 0 लगा देंगे, यानी 660 वर्ग मीटर जिस ऑप्शन में है वो आप लोग का सही हो जाएगा। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची है, तो टंकी की धारिता, तो आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे टंकी की धारिता क्या है। मान लीजिए ये टंकी है और ये 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और ये 1.5 मीटर ऊंची है। तो इसको कैसे, तो टंकी के धारिता बराबर होता है आयतन, और आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H, LBH होता है। तो आप लोग आसानी से गुना करते चल जाइए। 6 गुने 4 गुने, देखिए 1.5 को आप लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हल कर दीजिए, ये 2 हो गया, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 घन मीटर। तो देखिए घन मीटर के है तो घन के LBH होता है। जो अगला प्रश्न है, राम और श्याम के पास क्रमशः 20 रुपये 50 पैसा और 30 रुपये 30 पैसा है, तो फुटबॉल खरीदने के लिए 90 रुपये 70 पैसे की ज़रूरत है, तो शेष उन्हें कितने रुपये और इंतजाम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 20 रुपया 50 पैसा उनके पास है और 30 रुपया 30 पैसा है, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए। तो 5 30 80 हो जाएगा और 20 30 50 हो जाएगा। मतलब कि 50 रुपया 80 पास उन्हें है और कह रहा है कि 90 रुपया 70 पैसा में वो जो फुटबॉल है वो मिल रहा है। बस इसको 50 रुपया 80 पैसा से आप लोग घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 0 हो गया, 17 में से 8 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9। और ये देखिए 90 में से 50 जाएगा तो 40 हो जाएगा, लेकिन एक हासिल इसमें दे दिया था तो ये हो जाएगा 39। अभी भी उन्होंने 39 रुपया 90 पैसा की आवश्यकता है, तो 39 रुपया 90 पैसा आपको ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आता ही आता है। क्वेश्चन है, एक छावनी में 100 सैनिकों के लिए 30 दिनों तक का भोजन है। छावनी में 50 सैनिक और जाते हैं तो खाना कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीख लीजिए। तो सबसे पहले 100 गुने 30 कर लीजिए और बटा, देखिए 100 सैनिक पहले से था और फिर पुनः 50 आ गए, बस आप लोग भाग दे दिए। तो 100 गुने 30 यहाँ पर नीचे हो जाएगा 150। यहाँ से हम हल करेंगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यहाँ से ई कट जाएगा। देखिए 10 बार में, तो 10 गुने 2 यहाँ पर हो जाएगा 20 दिन और चलेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 20 आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट ट्रिक से आप लोग हल करना सीख रहे हैं। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होते हैं आप लोग के बीच। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3/4 अनुपात 5/9 को सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप कैसे ज्ञात करना है, आइए सीख लेते हैं कि सरलतम रूप हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कैसे इसको हल करें। तो देखिए 3/4 है
और 5/9 है। सरलतम रूप करना है, कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले तिरछा तिरछी आप लोग गुना कर दीजिए, तो 3×9 27 हो जाएगा और 5×4 20 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आप में आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न को सही जवाब होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो नवोदय रिलेटेड आपको टॉप 20 सेट देना है, टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग को देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आप ही लोग के लिए नया बुक मैंने लिया है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 सेट है, आप लोग को सभी क्वेश्चन को हल मिल रहा है। तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको लाइक कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालें तो आप लोग को सबसे पहले मिले और आप लोग अपने तैयारी को अंजाम अच्छी तरह से दे सकें। मिलते हैं अगले